हेलो गाइस। आज के हम इस लेक्चर में स्टीम जनरेटर या भाप जनरेट या बोले तो बॉयलर्स के बारे में बात करेंगे। हमारे जो टॉपिक होंगे या कंटेंट होंगे आज के, वो होंगे एक कि हम बॉयलर की डेफिनेशन देखेंगे, दूसरा उसके बाद बॉयलर का क्लासिफिकेशन, बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं, तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा कि फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर डिफरेंस पता करना कि उनके अंदर क्या क्या अंतर होते हैं, और चौथा हमारा दो बॉयलर्स के बारे में हमारी एक ब्रीफ स्टडी होगी जो कि है लैंकेशायर बॉयलर और दूसरा है कॉकरन बॉयलर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि बॉयलर होता क्या है। देखिए, बॉयलर की अगर हम परिभाषा दें तो ये एक तरीके से एक क्लोज्ड वेसल है, यानी बंद पात्र है जो कि मजबूती से बनाया जाता है। आपका जनरली जो इसका जो मटेरियल होता है वो आयरन होता है, यानी इस्पात होता है, और इसका जो इस्तेमाल होता है वो भाप को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, इसमें जो भाप उत्पन्न होती है वो किस तरीके से होती है। यहाँ क्या करते हैं, ईंधन के जो दहन होता है, यानी ईंधन का जो कंबशन होगा, उससे जो उत्पन्न हीट हो ऊष्मा है, उसको हम जल के लिए वाटर को ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि वाटर क्या होता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है। जो भी वाटर आपके इस क्लोज्ड वेसल में सर्कुलेट हो रहा था, वो वाटर आपका भाप में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस भी प्रेशर या टेम्परेचर पे हमें चाहिए उस प्रेशर पे हम उसको भाप में कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरीके से, हम अपने फ्यूल का कंबशन करते हैं और उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं वाटर में और वाटर से फिर वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, इसका जो एप्लीकेशन है हम बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास बॉयलर। देखिए, बॉयलर जो है ना, वो दो तरीके से वर्क कर सकता है। ये एक क्लोज सिस्टम की तरह भी वर्क कर सकता है, यानी बंद निकाय की तरह वर्क कर सकता है, और दूसरा एक खुले निकाय की तरह वर्क कर सकता है। अगर हम कहें कि बंद निकाय की तरह वर्क कैसे करेगा, यानी क्लोज सिस्टम की तरह वर्क कैसे करेगा, तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो भी स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, जितनी भी मात्रा में हमारी स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, वो वापस यूज होने के बाद वापस सिस्टम के अंदर अगर आ रही है, यानी उस स्टीम का जो भी प्राइमरी यूज था वो हमने फुलफ़िल कर लिया, और उसके बाद वो जो कंडेंसेट है, यानी भाप से जो लिक्विड बन गया है यूज होने के बाद, वो वापस हमारा अगर सिस्टम के अंदर यानी बॉयलर के अंदर वापस यूज हो रहा है, तो हम ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम। देखिए, अब क्लोज सिस्टम के अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो क्लोज सिस्टम के जो एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि हॉट वाटर हीटिंग और वन पाइप सिस्टम, यानी ये दो तरीके के एग्जांपल हो सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि अगर आपका जो स्टीम है वो यूज होने के बाद वापस सिस्टम के अंदर रिटर्न नहीं हो रही है, यानी जो कंडेंसेट है, मान लिया भाप ने अपना प्राइमरी फंक्शन फुलफ़िल किया और उसके बाद वो वापस रिटर्न नहीं हो रही है, तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहेंगे। तो इस तरीके से दो तरीके से आपका जो बॉयलर है वो वर्क करता है। देखिए, फंक्शन हम देख चुके हैं कि फंक्शन में क्या है कि एक पार्ट होगा बॉयलर का जो कि शेल कहलाता है, उसके अंदर आपका फ्लूइड यानी वाटर अवेलेबल होगा। देखिए, जो बॉयलर होगा उसके अंदर एक पार्ट होता है शेल, उसके अंदर आपका वाटर अवेलेबल होगा, और जो फ्यूल है उसके कंबशन से जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम सेंड करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे वाटर के अंदर, और जिससे कि आपका वाटर स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से फंक्शन है एक बॉयलर का, और जिस भी प्रेशर और टेम्परेचर पे चाहिए हम उस पर अपने स्टीम को प्रोड्यूस कर लेंगे। अब देखिए, ये कुछ मेन पार्ट्स या टर्म्स आती हैं बॉयलर के अंदर, इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहली जो टर्म है वो है शेल। देखिए, ये क्या है कि इसमें आपकी स्टील की प्लेट्स बेंट होके आपके सिलेंडर या वेसल के अंदर लगी हुई हैं, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, और इनके जो एंड होते हैं वो क्लोज होंगे एक प्लेट के थ्रू। नेक्स्ट आता है ग्रेट। तो देखिए, ग्रेट क्या है, ग्रेट एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो भी आपका कंबशन के लिए जो फ्लूइड अवेलेबल है उसको बर्न करते हैं।
यानी मान लिए यहाँ पे कोयला हो सकता है या ऑयल हो सकता है, तो उसको बर्न करने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म चाहिए उसे हम ग्रेट कहते हैं। नेक्स्ट है फर्नेस। ये क्या है, एक ग्रेट के ऊपर एक चैम्बर फॉर्म कर दिया गया है, जिससे कि आपका जो कंबशन है, जिसके ऊपर कंबशन होता है और वहाँ से जो भी हीट होती है वो सही डायरेक्शन में आपको वाटर को अवेलेबल हो जाए, तो उस तरीके से एक फर्नेस को क्रिएट कर दिया गया है। रिफैक्ट्री क्या है, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि यूज किया जा रहा है कंबशन चैम्बर के अराउंड, ताकि जो आपकी अनवांटेड रेज है वो सिस्टम से बाहर ना आए या अनवांटेड हीटिंग ना हो सिस्टम की, या उसका इफेक्ट जो आसपास काम कर रहे हैं लोग उन पे ना पड़े। कंबशन चैम्बर के बारे में बात करें तो कंबशन चैम्बर क्या है, जहाँ पे आपका फ्यूल का जो कंबशन है वो हो रहा है, वहाँ उस प्लेस को हम क्या कह रहे हैं, कंबशन चैम्बर कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि सेटिंग। सेटिंग क्या है कि सेटिंग में क्या है कि आपके जो बॉयलर है उसके अंदर गैस की अवेलेबिलिटी ना हो और गैस का ईजिली फ्लो रहे, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्राइमरी सेटिंग्स करते हैं। अगर नेक्स्ट टर्म की बात करें वाटर लेवल, तो वाटर लेवल क्या है कि जो भी बॉयलर में अवेलेबल वाटर है या फ्लूइड है उसका जो लेवल है उसको इंडिकेट किया जाता है, उसके लिए एक एक्सेसरीज का इस्तेमाल किया जाता है, और जो भी जिस भी लेवल पे वाटर अवेलेबल है, जिस भी हाइट पे आपका वाटर अवेलेबल है, तो उस हाइट को हम क्या बोलते हैं, वाटर लेवल बोलते हैं। रिफैक्ट्री क्या है, ये भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स है। ये इस तरीके से कुछ मेन पार्ट्स आपको इस फिगर में दिखाए गए हैं कि जो बॉयलर के मेन पार्ट्स होते हैं और किस किस जगह आपके प्लेस होते हैं। इनकी डिटेल स्टडी हम आगे लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा एप्लीकेशन ऑफ बॉयलर, यानी बॉयलर का जो इस्तेमाल है वो किस किस जगह किया जाता है। तो अगर हम कहें कि बॉयलर का जो इस्तेमाल है वो मेनली 3 जगह है। पहले हम देखते हैं पावर जनरेशन। यानी पावर जनरेशन क्या है कि जहाँ पे आपको पावर प्रोड्यूस करनी है, यानी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल पावर आपको प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप, भाप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस भाप का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे कि आपने भाप प्रोड्यूस की और उसके एप्लीकेशन आप स्टीम टरबाइन या स्टीम जनरेटर के ऊपर कर रहे हैं या स्टीम इंजन के ऊपर कर रहे हैं, और उस स्टीम इंजन या आपकी टरबाइन से आपकी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस हो रही है। यानी ये जो स्टीम टरबाइन है ये एक शाफ्ट से कनेक्ट होगा और ये शाफ्ट आपको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करके देगी। तो इस तरीके से आप पहले एप्लीकेशन हम कह सकते हैं, पहला प्रयोग कह सकते हैं, जो कि है पावर जनरेशन। अगर हम इसके दूसरे प्रयोग के बारे में बात करें तो हीटिंग। देखिए रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग या आपके कॉम्प्लेक्स वगैरह को सर्दियों के समय आपकी हीटिंग प्रोवाइड करानी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्टीम का या हॉट वाटर सप्लाई प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो भी प्राइमरी फंक्शन है विंटर्स में या हीटिंग हमें करनी है कहीं भी किसी रेजिडेंशियल या कॉम्प्लेक्स वगैरह में, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, तो उस समय हम अपने क्या कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं। इसका अगर हम तीसरे प्रयोग के बारे में बात करें तो इसका तीसरा प्रयोग है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यानी इंडस्ट्री में ये किस प्रयोग की जाती है, जैसे कि कुछ प्रोसेस होते हैं साइजिंग और ब्लीचिंग। ये बेसिकली दोनों टर्म्स आपकी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी या केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स है, या शुगर मिल्स वगैरह में या एग्रीकल्चर या सीमेंट या केमिकल इंडस्ट्रीज में, इन सभी जगह आप देखेंगे कि स्टीम का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मेन एप्लीकेशन है या मेन यूज है वो 3 जगह हैं। पहला पावर जनरेशन, दूसरा आपका हीटिंग और तीसरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, यानी कितने तरीके के हम बॉयलर इस्तेमाल होते हैं हमारे डेली यूजेस में या इंडस्ट्रीज में, तो उस बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो जितना भी क्लासिफिकेशन दिया गया है ये बहुत सारी कैटेगरी बनाई गई है और उसके अंदर आपको वर्गीकरण किया गया है या बहुत सारे ग्रेड दिए गए हैं, उसके अंदर आपके बॉयलर्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। देखिए पहली कैटेगरी इसमें है रिलेटिव पोजीशन ऑफ हॉट गैसेज इन वाटर, यानी जो आपकी हॉट गैसेज हैं और वाटर है उनकी पोजीशन बॉयलर के अंदर किस तरीके से है, यानी वो कहाँ आपका वाटर या आपका जो गैसेज है वो किस तरीके से फ्लो कर रही हैं। तो पहला है फायर ट्यूब बॉयलर, यानी फायर ट्यूब बॉयलर की अगर हम बात करें तो फायर ट्यूब बॉयलर होंगे आपके जहाँ पे आपकी जो ट्यूब के अंदर फायर अवेलेबल होगी, यानी जो
कंबशन की जो हीट है वो ट्यूब के अंदर अवेलेबल होगी। तो इस केस में जो बॉयलर आते हैं वो आपके आते हैं कॉकरेन बॉयलर, लैंकाशायर, कॉर्निश और लोकोमोटिव। दूसरा है वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या है कि इसमें इस केस में क्या होगा, ट्यूब के अंदर आपका वाटर अवेलेबल होगा और इसके एग्जांपल आपको आगे दिए गए हैं। सेकंड कैटेगरी है हमारी यहाँ पर मेथड ऑफ फायरिंग, यानी फायरिंग किस तरीके से है, यानी आप जो भी कंबशन कर रहे हैं वो बॉयलर के अंदर कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं। तो इस तरीके से दो कैटेगरी में आपका मेथड ऑफ फायरिंग हो सकती है, यानी इंटरनली फायर्ड बॉयलर, यानी बॉयलर जो पूरा क्लोज्ड वेसल है उसी के अंदर आपकी फायरिंग यानी कंबशन हो रहा है, और दूसरा ये आप कहीं बाहर बॉयलर से अलग बाहर कहीं आप कंबशन कर रहे हैं और उसकी हीट को अंदर सप्लाई कर रहे हैं बॉयलर के अंदर। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी आती है कि नेचर ऑफ सर्विस टू बी परफॉर्म्ड, यानी हमारे जो हम किस तरीके की सर्विस चाह रहे हैं या किस तरीके की जगह हमने अपने सिस्टम को अप्लाई किया गया है या बॉयलर को अप्लाई किया है। तो उसमें दो तरीके के हैं, एक लैंड बॉयलर यानी ज़मीन के ऊपर जो बॉयलर सिचुएटेड होते हैं जो कि आपकी लार्जर स्केल पे या लार्ज अमाउंट में आपको स्टीम प्रोड्यूस करनी है, तो उस केस में आप लैंड बॉयलर्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारी मोबाइल बॉयलर्स या पोर्टेबल बॉयलर्स। तो इस केस में क्या करते हैं हम कि हमारे जो मोबाइल बॉयलर्स या पोर्टेबल बॉयलर्स हैं, यानी हमें मूवेबल बॉयलर्स की इस्तेमाल करना है, तो हम इस केस में इस तरीके की कैटेगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर, यानी जो हमारा जो फ्लूइड है बॉयलर के अंदर किस तरीके से सर्कुलेट होगा, उसकी कैटेगरी के ऊपर आपके नेक्स्ट हमारा ग्रेड है। पहला है नेचुरल सर्कुलेशन, यानी नेचुरल प्रेशर डिफरेंस की वजह से अगर आपका बॉयलर ट्यूब्स के अंदर या सेल के अंदर फ्लो कर रहा है नेचुरल प्रेशर डिफरेंस की वजह से, तो हम ऐसे बॉयलर को कहेंगे नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। अगर अदरवाइज अगर हमें यहाँ पे कोई फीड पंप या कोई अदर एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत पड़ रही है बॉयलर में वाटर सर्कुलेशन के लिए, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, ये हमारा जो बॉयलर है ये फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर है। इसके एग्जांपल आपको आगे दिए गए हैं। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ स्टीम, यानी कितनी रेंज पे आपके जो बॉयलर है वो वर्क कर रहे हैं। तो इसमें आपकी दो कैटेगरी दी गई है, एक हाई प्रेशर बॉयलर, यानी अगर आपका हाई प्रेशर बॉयलर में अगर हम कहें तो 80 बार के ऊपर अगर कोई बॉयलर आपका काम कर रहा है तो वो बॉयलर क्या होंगे, हाई प्रेशर बॉयलर होंगे। तो इसमें आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं। और दूसरा है कि अगर आपका जो बॉयलर है वो लेस देन 80 बार के पर काम कर रहे हैं, यानी 80 से नीचे काम कर रहे हैं, तो वो आपके जो बॉयलर होंगे वो लेस प्रेशर बॉयलर होंगे। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं कि हमारे ड्रम की पोजीशन क्या होगी। तो इस केस में हमारे जो बॉयलर्स होंगे वो सिंगल ड्रम या मल्टी ड्रम्स हो सकते हैं। दूसरा है डिज़ाइन ऑफ गैस पासेज, यानी आपकी जो हॉट फ्लो गैसेज हैं वो किस तरीके से पास हो रही हैं, जो कंबशन की हॉट फ्लो गैसेज हैं वो किस तरीके से आपके एस्केप कर रही हैं बॉयलर के चैम्बर से। तो उस तरीके से आपकी कैटेगरी दी गई है जिसके अंदर सिंगल, रिटर्न, मल्टी पास बॉयलर्स हैं। और तीसरा है नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी नेचर ऑफ ड्रॉट, यानी जो ड्रॉट है यानी आप जो फ्लू गैसेज का एस्केप करा रहे हैं, यानी चैम्बर से आप फ्लू गैसेज को निकाल रहे हैं, तो वो किस तरीके से निकाल रहे हैं। उसमें दो तरीके के आपके ड्रॉट आते हैं, यानी आपकी जो फ्लो गैसेज की निकासी है वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक नेचुरल तरीका है, यानी नेचुरल वे में कर सकते हैं जिसके लिए आपको कोई अदर डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल ड्राफ्ट या ड्रॉट। आर्टिफिशियल ड्राफ्ट जो होगा उसमें उस केस में क्या होगा कि आपका जो बॉयलर से फ्लू गैसेज को निकालना है उसमें आपको एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो एक डिफरेंट टॉपिक है इसको हम अलग लेक्चर में देखेंगे, बट हम यहाँ कह सकते हैं कि दो तरीके से हम अपने ड्राफ्ट या ड्रॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हीट सोर्स, यानी आप हीट सोर्स यानी जो कंबशन है किस किस तरीके का फ्यूल यूज कर रहे हैं अपने वाटर को हीट अप करने या स्टीम बनाने के लिए। तो उस केस में आपको कंबशन कर रहे हैं आप सॉलिड फ्लूइड या लिक्विड गैस का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ और केमिकल रिएक्शन से के थ्रू हीट जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने बॉयलर को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि आपका जो बॉयलर का जो शेल है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। तो उसमें दो तरीके के जनरल मटेरियल्स यूज़ होते हैं, एक कास्ट आयरन बॉयलर्स
होंगे, यानी कास्ट आयरन का इस्तेमाल होगा या स्टील का इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से इतनी कैटेगरी में, इन सब कैटेगरी में आपके बॉयलर को क्लासीफाई किया जा सकता है। तो पीछे के क्लासिफिकेशन से हमें दो मेन कैटेगरी निकल के आई हमारी, एक फायर ट्यूब बॉयलर और दूसरा वाटर ट्यूब बॉयलर। तो अगर हम पहले के बारे में बात करें, फायर ट्यूब बॉयलर क्या होंगे, तो फायर ट्यूब बॉयलर क्या है, जिसके ऐसे बॉयलर जिनके अंदर जो कंबशन से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, कंबशन गैसेज हैं, वो आपकी ट्यूब के अंदर अगर फ्लो कर रही हैं, जो भी कंबशन गैसेज हैं वो अगर आपकी ट्यूब के अंदर फ्लो कर रही हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है रेड कलर से, तो उस ऐसे बॉयलर को हम क्या कहें। और वाटर क्या है, उन ट्यूब के चारों तरफ फ्लो कर रहा है। वाटर क्या है, पेरीफेरी में है ट्यूब के, तो उस केस में ऐसे बॉयलर को क्या कहते हैं, हम फायर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या है, वाटर ट्यूब बॉयलर में आपकी जो गैसेज हैं वो एक चैम्बर में अवेलेबल होंगी और वाटर क्या होगा, ट्यूब्स के अंदर सर्कुलेट कर रहा होगा। तो ऐसे केस में हम क्या, ऐसे बॉयलर को हम क्या कहते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। देखिए अब इन दोनों में एक एक एग्जांपल हम स्टडी करेंगे अपने दोनों केसेस के। एक फायर ट्यूब बॉयलर का स्टडी करेंगे और एक दूसरा हम वाटर ट्यूब बॉयलर का स्टडी करेंगे। तो पहले हम करते हैं फायर ट्यूब बॉयलर के लिए। देखिए फायर ट्यूब बॉयलर में हम स्टडी कर रहे हैं अपने एक बॉयलर का जिसका नाम है आपका कॉकरन बॉयलर। देखिए कॉकरन बॉयलर क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन में हम कहें तो एक तरीके से ये मल्टी ट्यूब इंटरनली फायर्ड फायर ट्यूब बॉयलर है। यानी इसके अंदर क्या है, बहुत सारी ट्यूब्स लगी हुई हैं जो कि आपको फिगर में यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये सारी ट्यूब्स लगी हुई हैं, इनके अंदर क्या है, आपकी फायर सर्कुलेट हो रही है और एक तरीके से वर्टिकल बॉयलर का इम्प्रूवमेंट है और आपकी जो हीटिंग है, हीटिंग स्पेस भी आपका अच्छा खासा प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन में बात करें तो एक तरीके से इसमें एक वर्टिकल सिलेंडर शेल है जिसका जो टॉप है वो हेमिस्फेरिकल है और फर्नेस हैज ए एश पिट एट द बॉटम, यानी जो नीचे आपकी एश पिट होगी, यानी यहाँ इस केस में आपका यहाँ पर आपका फायर वगैरह होगी और जो भी ऐश होगी वो नीचे कलेक्ट होती रहेगी। Combustion chamber of the furnace widens to the connect the flue passage pipes lined with the fire bricks and insulated with refractory materials on the cell side। ये हम पीछे भी देख सकते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन है इसमें क्या है, आपकी फायर ब्रिक्स लगाई गई हैं, रिफैक्ट्री मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है और बहुत सारी ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया है जिसके अंदर वाटर आपका वाटर ट्यूब्स के चारों तरफ सर्कुलेट कर रहा है और ट्यूब्स के अंदर क्या है, आपकी फायर या हीट है अवेलेबल और इस तरीके से आपका स्टीम प्रोड्यूस हो रही है। तो आप यहाँ पर सभी पार्ट्स को डिटेल में देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये एक फायर ट्यूब बॉयलर है। देखिए नेक्स्ट है हमारा कि अगर हम वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में बात करें तो उसमें आ सकता है एक बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। देखिए पीछे हमने जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो बहुत सारे बॉयलर देखे थे, लेकिन हम यहाँ केवल दो बॉयलर्स का स्टडी कर रहे हैं। तो दूसरी अगर हम स्टडी करें तो इसमें हमें क्या दिया है, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। तो इस केस में क्या है, इस केस में आपकी जो फायर होगी वो ट्यूब्स के चारों तरफ सर्कुलेट करेगी और ट्यूब्स के अंदर आपका क्या होगा, वाटर अवेलेबल होगा। अब इसके देखिए प्रेशर रेंज क्या है, 10 बार से अगर ऊपर आप प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं और कैपेसिटी, यानी ये एक हाई कैपेसिटी, अगर आप हाई कैपेसिटी स्टीम आपको प्रोड्यूस करनी है या लार्ज अमाउंट में आपको स्टीम प्रोड्यूस करनी है तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके के बॉयलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो तरीके के जो बॉयलर हैं, वन इस कॉकरन बॉयलर एंड दूसरा हमारा बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। तो ये दो बॉयलर हमारे अलग अलग कैटेगरी में हो गए, एक फायर ट्यूब बॉयलर हो गया और दूसरा वाटर ट्यूब बॉयलर हो गया। अब देखिए इन दोनों में अगर हम बात करें कि एडवांटेज क्या है बैबकॉक यानी वाटर ट्यूब बॉयलर का एडवांटेज क्या है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हर एक तरीके का जो फ्यूल है या स्टोकर्स हैं फायरिंग के लिए, जो भी है हम अलग अलग तरीके का फ्यूल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि फायर ट्यूब बॉयलर में क्या है, हमें स्पेसिफिकली
जो भी हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसी के हिसाब से हमें अपनी ट्यूब्स का डिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि आप यहाँ पे हॉट गैसेस आपकी ट्यूब्स के चारों तरफ सर्कुलेट कर रही है, तो आप किसी भी तरीके का जो फ्यूल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ड्राफ्ट है आपका, यानी जो आपकी हॉट फ्लू गैसेस के जो निकासी है वो आसानी से अवेलेबल है और कम मात्रा में आपको निकासी करनी पड़ेगी। और इसमें अगर एक और एडवांटेज की बात करें तो इसमें एडवांटेज के हर एक पार्ट आपका एक्सेसिबल रहेगा। जब भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस समय हर एक पार्ट एक्सेसिबल रहता है, जबकि फायर ट्यूब बॉयलर में ये प्रॉब्लम आती है हमारी। अगर इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो इसके जो एप्लीकेशन है, क्रेन्स वगैरह में आपकी ये पाई जा इस तरीके के जो बॉयलर हैं उनके जो भाप है उसका इस्तेमाल किया जाता है। शुगर मिल्स या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पावर जनरेशन के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्रोसेस वर्क में आप इस तरीके के बॉयलर से जो भाप जनरेट होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये मेन डिफरेंस दिखाए गए हैं आपके वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहली कैटेगरी है पोजीशन ऑफ वाटर एंड हॉट गैसेज, ये हम देख चुके हैं कि फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर हॉट गैसेज होंगी और वाटर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर वाटर अवेलेबल होगा ट्यूब्स के अंदर। मेथड ऑफ फायरिंग, जनरली आपकी फायर ट्यूब में इंटरनल फायरिंग होगी और वाटर ट्यूब बॉयलर में एक्सटर्नल फायरिंग होती है, यानी आप चैम्बर से अलग फायरिंग करके हॉट फ्लू गैसेज का इस्तेमाल करते हुए स्टीम जनरेट करते हैं। ऑपरेटिंग प्रेशर आपका ये जो प्रेशर है, ये जो आपके फायर ट्यूब बॉयलर है वो लो प्रेशर पे वर्क करते हैं। अगर हाई प्रेशर पे आपको वर्क करना है तो वाटर ट्यूब बॉयलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपकी जो कैपेसिटी होती है वाटर ट्यूब बॉयलर की वो भी ज़्यादा होती है और सूटेबिलिटी भी ज़्यादा होती है वाटर ट्यूब बॉयलर्स की अगर हम कंपेयर करें फायर ट्यूब बॉयलर के साथ। फ्लोर एरिया भी आपका, अगर हम बात करें कि पावर किसी पर्टिकुलर लेवल पे अगर पावर जनरेट कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि पर्टिकुलर पावर के लिए फायर ट्यूब बॉयलर का जो स्पेस रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर। ये कुछ और कैटेगरी दी गई है जिसके अंतर्गत आपका जो डिफरेंस है वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर में दिखाया गया है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, सेल डायमीटर है, तो ये सारी कैटेगरी में आपके वाटर ट्यूब बॉयलर कुछ ना कुछ एडवांटेज रखते हैं। चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन, देखिए चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन के केस में आपके फायर ट्यूब बॉयलर ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वहाँ पर आपके एक्सप्लोजन का जो चांसेस है वो कम है क्योंकि जो फायर है वो ट्यूब्स के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, तो ट्रीटमेंट में क्योंकि आप वाटर जो है वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर ट्यूब के अंदर सर्कुलेट हो रहा है तो उस समय वाटर का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्रोजन वगैरह या आपकी जो ट्यूब्स हैं वो ख़राब हो सकती है। इसलिए मोर ट्रीटेड वाटर आपका रिक्वायर्ड होगा वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर। अगर स्किल की बात करें तो मोर आपकी जो स्किल्स हैं वो भी ज़्यादा स्किल्ड वर्कर या स्किल्ड ऑपरेटर आपको रिक्वायर्ड होंगे वाटर ट्यूब बॉयलर के केस में, क्योंकि यहाँ पे जो फायर हो रही है वो एक्सटर्नली फायर हो रही है, वाटर का सर्कुलेशन भी आपको एज पर लेवल करना है, तो उस केस में आपके ज़्यादा स्किल्ड वर्कर के या स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होगी वाटर ट्यूब बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए। इस तरीके से हमने अपने इस टॉपिक में हमने कुछ 4 टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया, जैसे कि इनिशियली भी बताया गया था